भाजपा सरकार नक्सलियों का 2026 तक खात्मा करने के प्लान पर काम कर रही है। इसके लिए जहां लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, वहीं लोगों के दिल जीतने के काम में भी सरकार जुट गई है। युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने और विश्वास हासिल करने की रणनीति के तहत अब सरकार ने बस्तर में बस्तर ओलंपिक करने का फैसला लिया है। इस फैसले के पीछे बस्तर में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए, बस्तर ओलंपिक के नाम से एक वहाँ पे आयोजन होना है और इनका तिथि निर्धारित नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री से समय मिलते ही इनका तिथि निर्धारित करेंगे और मैं भी 2 दिन बस्तर में रहा हूँ, बस्तर के खेल प्रतिभा के साथ मिला हूँ और वहाँ हमारे जो ग्राउंड है, स्टेडियम है, सबको देखा हूँ। बहुत अच्छा है और हमारा बस्तर खेल विधा में बहुत आगे जाएगा। बीजेपी सरकार करेगी बस्तर ओलंपिक की शुरुआत। बस्तर और आसपास के क्षेत्रों में खेल को मिलेगा बढ़ावा। खिलाड़ियों के लिए नया प्लेटफॉर्म होगा तैयार। जल्द खेल विभाग बस्तर ओलंपिक पर करेगा बैठक। 2023 चुनाव के बाद राज्य में बीजेपी की सरकार बनी। कांग्रेस की कई योजनाओं को बंद कर दिया गया। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक योजना उनमें से एक रही। अब जब बस्तर ओलंपिक करने की तैयारी है तो कांग्रेस सवाल कर रही है कि केवल बस्तर में ही ओलंपिक क्यों? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ तो नकल कर रही है, लेकिन बस्तर ओलंपिक करा रहे अच्छी बात है, स्वागत है। लेकिन क्या ओलंपिक के लिए है? क्या अगर बस्तर के लिए ओलंपिक कराएंगे तो बाकी छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सा को छोड़ देंगे क्या? इसको सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि बस्तर ओलंपिक स्वागत है, लेकिन सिर्फ बस्तर ओलंपिक ही क्यों? सरगुजा को आप छोड़ दोगे क्या? रायगढ़ को आप छोड़ दोगे क्या? राजनांदगांव को आप छोड़ दोगे क्या? रायपुर को छोड़ दोगे क्या? तो इस पे सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, आखिर सरकार का मंशा क्या है। राजनीति से अलग बस्तर ओलंपिक सरकार की प्लानिंग का एक बड़ा हिस्सा है। इन खेलों के जरिए जहां आदिवासी इलाकों में सरकार का विश्वास पक्का करना एक मकसद है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के कॉन्सेप्ट का विकल्प तैयार करना भी चाहती है। इसलिए बस्तर ओलंपिक के जरिए एक तीर से 2 निशाने साधे गए हैं। देखना ये है कि सरकार अपने मकसद में कितनी सफल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है खेलों पर। जी हां, खेल खेल में बड़ा खेल हो जाता है, ये तो आपने सुना ही होगा। कुछ ऐसा ही होने जा रहा है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि खेलों को लेकर पिछले कुछ महीनों से राजनीति हमें सुनने को मिली। पहले जो खेल होते थे वो बंद हो गए, अब नए स्वरूप में होंगे और वो नया स्वरूप है बस्तरिया ओलंपिक। जी हां, बस्तर में ओलंपिक होगा। जो 5-7 जिले हैं बस्तर के, वहां के जिलों के बीच खेलों का आयोजन किया जाएगा। वहां के युवाओं को जोड़ने की कोशिश होगी। मकसद यही है कि वहां के युवाओं को मुख्य धारा में जोड़े रखा जाए, उनके खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया जाए। और ऐसे में जब ये कवायद हो रही है तो राजनीति ना हो ये भी नहीं हो सकता और इसीलिए हमें अलग अलग बयान देखने को मिलते हैं। कांग्रेस इसकी जमकर आलोचना कर रही है कि पूरे प्रदेश के ओलंपिक को बस्तर भर में क्यों समेटा जा रहा है। कारण भी साफ है, बस्तर पर सरकार ज्यादा ध्यान दे रही है। लेकिन इन पूरे मकसदों पर हम आज बात करेंगे कि आखिर ये आयोजन क्यों हो रहे हैं, क्या खेल से मेल हो पाएगा या खेल के जरिए ही कोई बड़ा खेल होने वाला है। चर्चा शुरू करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बस्तर से कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस नेता राजेश चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राजकुमार राठी जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ शेयर करेंगे वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रिपोर्ट के जरिए हमने बता भी दिया है कि क्या खेल हो रहा है, किस तरीके का यह आयोजन है और इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक मकसद भी है। एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं। बीजेपी की ओर चलते हैं। राजकुमार राठी जी बताएंगे कि प्रदेश स्तरीय आयोजन को बंद करके संभाग स्तरीय आयोजन आखिर बीजेपी क्यों कर रही है। क्या यह आयोजन कोई खास मकसद से किया जा रहा है और प्रदेश का आयोजन क्या होगा, इस पर प्रकाश डालेंगे राठी जी। देखिए मोहन जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि बस्तर में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए
उनकी प्रतिभा को सामने लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो बस्तर के नवाचार है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको पहचान दिलाने के लिए, मेडल दिलाने के लिए सरकार एक बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की जो शुरू से मंशा है, नकारात्मक राजनीति जो कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। 5 साल में मोहन जी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आप देख लीजिए, अभी पिछले दिनों रायपुर में, राजधानी में खेल अलंकरण का आयोजन हुआ और उसके माध्यम से हमारे जो छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी हैं उनको 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ की प्रोत्साहन राशि देने की बात हुई। कांग्रेस ने 5 साल के शासन में कभी भी खेल अलंकरण समारोह नहीं किया। हमारे जो खिलाड़ी है छत्तीसगढ़ के, उनका कभी सम्मान नहीं किया, उनकी प्रतिभा को कभी प्रोत्साहित करने का काम नहीं किया। अब इस आयोजन के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार, बस्तर जिले में, जो बस्तर क्षेत्र में ओलंपिक का आयोजन कर रही है। मोहन जी, आप जानते हैं कि हमारा बस्तर जो है वो नक्सलवाद से पीड़ित है और इस आयोजन के माध्यम से हमारे जो नवाचार है, हमारे जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी है, उनको उनकी खेल की प्रतिभा को प्रोत्साहन मिलेगा, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल मिलेगा। आप जानते हैं कि अमित शाह जी का भी जो दौरा कार्यक्रम मोहन जी हुआ था, छत्तीसगढ़ को 3 दिन का समय उन्होंने दिया था। देश का केंद्रीय मंत्री 3 दिन तक छत्तीसगढ़ में था और उन्होंने एक रणनीति बनाई है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त किया जाएगा। और मोहन जी, आपको इस बात की भी जानकारी है कि जो गृह मंत्री जी ने बैठक ली थी, उसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ के अधिकारी नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के, तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के, आसपास के जितने स्टेट के हैं अधिकारियों को शामिल किया गया था। एक रणनीति बनाई गई थी, जिस रणनीति का खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, लेकिन देश का गृह मंत्री छत्तीसगढ़ में 3 दिन था। और सरकार की आक्रामक नीति, केंद्र सरकार की आक्रामक नीति, राज्य सरकार की आक्रामक नीति और हमारे जो अधिकारियों की, जो मैं समझता हूं लगातार जो प्रयास है, उससे मोहन जी आप देख रहे हैं कि नक्सलवाद प्रदेश में सिमटता जा रहा है। जितना बड़ा क्षेत्र उनके पास था, अब उनका क्षेत्र जो सिमटता जा रहा है और यहां से पलायन भी हो रहा है। और आप जानते हैं मोहन जी, तो ये खेल से क्या होगा? खेल से क्या फायदा होने वाला है? इससे क्या कैसे जोड़ेंगे नक्सलवाद? क्या खेल से खत्म हो जाएगा क्या? देखिए मोहन जी, हमको नक्सलवाद समाप्त करने के लिए हर प्रकार का प्रयास करना है। आपको जानना है, आपको इस बात की जानकारी है कि सरकार जो है साक्षरता को बढ़ावा दे रही है। मोहन जी, जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, जब उसको कानून की जानकारी होती है, तो वो अपराध करने से डरता है। आज नक्सलवाद की सबसे जो मूल जड़ है वो है शिक्षा का अभाव, अनपढ़ होना। उनको इस बात की जानकारी नहीं होती कि जो अपराध वो करेंगे उसकी क्या सजा है। तो सरकार जो लगातार साक्षरता अभियान चला रही है, साक्षरता अभियान के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। और जब बच्चे पढ़ेंगे तो खेल का होना जरूरी है मोहन जी। बच्चा जब खेलता है तो उसका दिमाग खुलता है, उस खाली दिमाग ही नहीं खुलता, शरीर का विकास होता है। और मैं समझता हूं जब हमारा बस्तर का जो बच्चा खेलेगा, वहां के विद्यार्थी पढ़ेंगे, तो माँ बाप को भी एक प्रमोशन मिलेगा कि छत्तीसगढ़ के जो हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चे हैं, बस्तर के बच्चे हैं, वो लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाएंगे। जब हमारा बच्चा कोई पुरस्कार लेके आता मोहन जी, तो सबसे ज्यादा अगर किसी को खुशी होती है तो माँ बाप को और परिवार के लोगों को और जो क्षेत्र के लोग हैं उनको खुशी होती है। तो कहीं ना कहीं नक्सलवाद को मैं समझता हूँ समाप्त करने की ओर सरकार का लगातार प्रयास है और इस प्रयास में सफलता मिल रही है। 2026 मार्च तक आप देखेंगे प्रदेश जो है नक्सलवाद से मुक्त होगा और छत्तीसगढ़ में सुख, समृद्धि, शांति का वास होगा। ठीक है, तो एक आयोजन के जरिए कई उद्देश्यों को साधने की कोशिश है। एक तो इससे युवाओं की प्रतिभा सामने आएगी, खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे, नक्सलवाद से जो लोग जुड़ रहे थे उन्हें भी एक संदेश जाएगा। तो कई चीजों को, कई आयामों को छूने की कोशिश की गई है बस्तरिया ओलंपिक से। लेकिन सवाल अभी भी यही कि कुछ आयोजन को बंद करके क्या नया आयोजन करना जरूरी था। कांग्रेस की ओर चलते हैं। चौधरी जी, बस्तर के आप रहने वाले हैं, ये आपको तो खुश होना चाहिए कि बस्तर में बस्तरिया ओलंपिक हो रहा है। वहां के बच्चे आपस में कंपटीशन करेंगे, प्रतिभाएं सामने आएंगी, कोई धावक बनेगा, कोई क्रिकेटर बनेगा, कई छुपा हुआ एजेंडा है, दिखता है क्या आपको? सबसे पहले तो आपके चैनल को और सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। और उसके बाद मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी का बात सुन रहा था। कांग्रेस की आलोचना करना इनका धर्म है, आलोचना करे कोई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु जहां तक इन्होंने खेल की बात करना, उसमें फिर शिक्षा को जोड़ना और नक्सलवाद को भी इन्होंने बताया। ये जो आलोचना कर रहे हैं और आज जो ओलंपिक, छत्तीसगढ़ ओलंपिक कांग्रेस की सरकार की एक योजना चालू की गई थी, उसी तर्ज पर
बस्तर ओलंपिक करने जा रहे हैं, स्वागत है उनका। बस्तर में होना चाहिए और बस्तर के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ना चाहिए, उनका चयन भी होना चाहिए। परंतु सिर्फ बस्तर नहीं, अपितु पूरा छत्तीसगढ़ के बच्चों का हौसला अफजाई होना चाहिए और उनको उस चीज का लाभ मिलना चाहिए। योजनाएं ऐसी बनती है, पर्टिकुलर अगर बनाना है जोन वाइज बनाइए। जोन वाइज में भी आप नक्सलवाद की बात किए, खेल को जोड़ के नक्सलवाद में लाए, तो नक्सलवाद खत्म कब होगा? नक्सलवाद जब आप उनके घर तक रोजगार पहुंचाएंगे, सारे सरकारी संसाधनों को उनके घर तक पहुंचाएंगे, तब नक्सलवाद खत्म होगा। बोल देने से, बड़ी बड़ी बातें करने से नक्सलवाद खत्म नहीं होगा। उस दिशा पे काम करने पर जैसे हमने एक योजना चलाया था राजू युवा मितान। राजू युवा मितान के आज भी जो युवा थे, हर गांव के, हर क्षेत्र के युवा राजू युवा मितान के माध्यम से सरकार से जुड़े हुए थे, जिस योजना को कांग्रेस की योजना बताकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया। जो कि नाम अगर इनका बदलने का स्वभाव है तो नाम बदल सकते थे, परंतु उन युवाओं को सरकार से जोड़े रखना बहुत जरूरी था। शिक्षा की बात है, मैं इनको बताना चाहता हूं, बस्तर के बारे में इनको कुछ भी नहीं मालूम है। आपके चैनल में बैठकर बड़ी बात करना और धरातल की बात करने में बहुत फर्क होता है। दंतेवाड़ा में ये बोलते हैं कि अनपढ़ लोग हैं, साक्षरता के माध्यम से उन्हें पढ़ाने की बात कर रहे हैं, जबकि एजुकेशन हब बना हुआ है। और एजुकेशन में दंतेवाड़ा के जो बच्चे हैं कहां से कहां पहुंच गए। एक शाला का मैं नाम लूंगा, वो छात्रावास और शाला दोनों है, उसमें छुलो आसमान। वहां के बच्चे, एक मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बच्चा अगर किसी प्राइवेट स्कूल का पीईटी निकालता है तो सारे प्रदेश में होल्डिंग लग जाते हैं उस बच्चे के नाम के कि ये पीईटी निकाला, हमारे शाला का है। परंतु दंतेवाड़ा जैसे सुदूर क्षेत्र का 15-15, 16-16 बच्चे हर वर्ष चौधरी जी पीएटी निकाल रहे हैं। लेकिन इस आयोजन से कुछ तो फायदा होगा, आपके बस्तर को फायदा होगा, बस्तर के खिलाड़ियों को फायदा होगा। अब इसमें भले कि पूरी तरीके से नक्सलवाद ना खत्म हो, लेकिन कई बस्तर के खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। परंतु जहां बस्तर संभाग को खेल के मामले पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से यह निवेदन करता हूं, बहुत पढ़े लिखे लड़के, बहुत युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, बस्तर में एक रोजगार मेला लगाकर पहले उनको रोजगार देने का अवसर दे और उनको नौकरी प्रदान करने का अवसर दे। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति खेल तो होता रहेगा, रोजगार पर ध्यान देने की जरूरत है, उस पर शायद ध्यान नहीं दे पा रही है, ये कांग्रेस का सुझाव भी है। चलते हैं वोरा जी के पास, मनीष वोरा जी ज्यादा अच्छे से बताएंगे। मनीष जी, क्या कोई हिडन एजेंडा है क्या बीजेपी का, जिसे लेकर वो चल रही है, उसे कांग्रेस की योजना को डंप भी करना है, अपनी नई योजना लाना भी है, अपना नाम भी कमाना है, इस तरीके की नीतियों से चल रही है कि सरकार? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को देखकर? देखिए मोहन जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि राजनीति का खेल है या खेल से राजनीति। तो खेल के माध्यम से राजनीति को साधने का प्रयास है और राजनीति के माध्यम से सत्ता के सिंहासन पर जाने का जो रास्ता राजनीतिक दल तलाश करते हैं, कमोबेश उसी के आसपास मुझे ये भी नजर आ रहा है। इसके पहले कांग्रेस ने पूरे प्रदेश के अंदर में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के नाम से खेलों का आयोजन किया, छत्तीसगढ़ी खेलों को लेकर के बात करी, छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान को लेकर के बात करी, छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को लेकर के बात करी। तो लगातार वो छत्तीसगढ़ को लेकर के जिस प्रकार की बात किए, लेकिन उसके माध्यम से सत्ता में रहते हुए सत्ता से बाहर हो गए। तो यहां पर महत्वपूर्ण चीज ये है कि खेल के माध्यम से आप जिस प्रकार राजनीति के प्लेटफॉर्म पर जाने का प्रयास कर रहे हैं और वहां से सत्ता के सिंहासन पर बैठने का जो प्रयास है, वो प्रयास इसके पहले कांग्रेस का सफल हो चुका है। अब कमोबेश उसी के आसपास जो है भारतीय जनता पार्टी भी ये प्रयास करी, विशेषकर बस्तरिया ओलंपिक को लेकर के बात कर रही है। तो वहां की बस्तरिया ओलंपिक में क्या होगा, क्या विशेष होगा? देखिए, खेल तो सब जगह एक जैसे ही होते हैं, खेल में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन बस माध्यम से क्या रास्ता जो है भारतीय जनता पार्टी देखना चाहती है। क्योंकि देखिए, इसके पहले जब जो पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश में सत्ता में आई है, वो बस्तर और सरगुजा आदिवासी क्षेत्रों के माध्यम से ही सत्ता के सिंहासन पर बैठी है। लेकिन अब केवल बस्तर को लेकर के बात हो रही है, हो सकता है
जगह राजनीति और राजनीति के माध्यम से सत्ता के सिंहासन पर जाने का जो रास्ता भारतीय जनता पार्टी अब तलाशती नजर आ रही है, उसके पीछे में क्या है। और दूसरी बात यदि वो बात करें कि वहां के युवाओं को मौका मिलेगा, वहां के खेल को प्रोत्साहन मिलेगा, वहां की प्रतिभाओं को मंच मिलेगा, तो निश्चित रूप से वहां की प्रतिभाओं को मंच मिलेगा। लेकिन वहां की प्रतिभाओं को मंच कैसे मिलेगा, किस मंच पर लेकर के आएंगे, उस बस्तरिया ओलंपिक का स्वरूप क्या होगा, किस प्रकार के खेलों को उसमें समावेश किया जाएगा और कैसे वहां के युवाओं को जोड़ा जाएगा, कैसे उन नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जो युवा हैं उनको जोड़ा जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज यहां पर यह है कि सकारात्मकता और नकारात्मकता, यानी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, दो चीज हैं, दोनों को आपको साधना है। तो यहां पर जो लोग नकारात्मक दिशा में जा चुके हैं उनको सकारात्मक दिशा में लाना, समाज की मुख्य धारा में जोड़ना और समाज की मुख्य धारा में जोड़ करके समाज में उनको एक अच्छा स्थान दिलाना, यह महत्वपूर्ण चीज है। वहां के जो लोग नक्सलों के साथ जुड़ चुके हैं उनको कैसे आप समाज की मुख्य धारा में शामिल कर सकते हैं और उसमें इन बस्तरिया खेल के माध्यम से आप कैसे उनको ला सकते हैं, इस बात को देखना होगा। और इसके माध्यम से आप कैसे उनको मुख्य धारा में ला करके समाज के लोगों के बीच में एक प्रतिष्ठा वापस दिला सकते हैं। क्योंकि जो लोग नक्सलवादियों से जुड़ चुके हैं, जो इन घटनाओं में शामिल है, जो नक्सली बन चुके हैं, उनको लाना, उनको ला करके इनमें शामिल करना और उसके माध्यम से आप यदि ये प्रयास कर रहे हैं कि हम नक्सलवाद को भी समाप्त कर सकते हैं, हम उसके माध्यम से राजनीति के माध्यम से सत्ता के सिंहासन पर जाने का रास्ता भी ढूंढ सकते हैं, तो ये जो एक तीर से कई शिकार करने का जो भारतीय जनता पार्टी का वो दिख रहा है, इसके बीच में एक्चुअली क्या है उसका पूरा स्वरूप जब सामने आएगा मोहन जी, तो सही चीजें क्लियर। स्वरूप आना जरूरी है। और राजकुमार राठी जी, हमारे दोनों जो पैनलिस्ट हैं उनकी बातों से तो ये लग रहा है कि बीजेपी खेल के जरिए बड़ा खेल करने वाली है। ये क्या खेल है वो थोड़ा बताइए। संशय और सवाल पैनलिस्ट भी उठा रहे हैं, हमारे वोरा जी भी उठा रहे हैं और चौधरी जी भी उठा रहे हैं कि आखिर बाकी जगह क्यों नहीं करा रहे हैं भाई, यहाँ आप करा। अभी भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में सरकार बनाए 8 महीना हुआ है। 8 महीने में भी 3 महीना केंद्र सरकार का जो चुनाव हुआ, 15 मार्च से आचार संहिता लगी, 10 जून को मोदी जी ने शपथ ग्रहण लिया, 3 महीने वैसे निकल गए, 5 महीने की सरकार हुई है। और 5 महीने की सरकार में खेल अलंकरण समारोह पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुआ है और उसके माध्यम से सरकार ने 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ की घोषणा की। कहीं ना कहीं मंशा यह है कि जो हमारे जो प्रतिभावान खिलाड़ी है उनको प्रोत्साहित करना है और उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले, इस बात को सरकार जो है प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। और इसी कड़ी में बस्तर में जो है ओलंपिक का आयोजन हो रहा है और निश्चित रूप से मोहन जी हमारे कर रहे हैं, आप लोगों के उद्देश्य पर सवाल उठा रहे हैं, मकसद पूरा नहीं होगा ये भी बात कह रहे हैं। रोजगार ही नहीं रहेगा तो आदमी खेलेगा क्या, खेलने के लिए जो माहौल होना चाहिए वो नहीं है, बता रहे हैं चौधरी जी। देखिए मोहन जी, कांग्रेस का यही काम है, कांग्रेस की निगेटिविटी जो है आज उसी का परिणाम है। 71 से 35 पर आज साल सरकार रही, फिर से सरकार बनी है। छत्तीसगढ़ की जनता ने जनादेश 5 साल के लिए दिया है मोहन जी, कुछ 6 महीने के लिए सरकार नहीं बनी है। अभी ये तो शुरुआत हुई है, बस्तर ओलंपिक के बाद और भी जगह कार्यक्रम होंगे। लगातार इस कड़ी को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और जिस प्रकार से कांग्रेस बात करती है मोहन जी, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ में जो बस्तर का क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, नक्सल से प्रभावित क्षेत्र है, वहां के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले, उनकी प्रतिभा को आगे लाने के लिए सरकार प्रयास करे, उनको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं कांग्रेस की यह मंशा, उनको जो हमारे गरीब आदिवासी भाई है उनको उसी हाल में रखना है। और कांग्रेस जो है हमेशा इसी की पिछड़े की राजनीति करते आई है। 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, देश से गरीबी दूर नहीं। इंदिरा जी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटी, गरीब जरूर हट गए। चौधरी जी, ये 50 जगह है आप लोगों के लिए राजनीति करने के लिए, कई मुद्दे हैं। खेल को छोड़ दीजिए, खेल को राजनीतिक रूप से मत देखिए। आयोजन तो सरकार करती है, आपकी सरकार थी, आपकी सरकार ने किया, अब इनकी सरकार है, इनको करने दीजिए। इसमें राजनीति क्यों ला रहे हैं आप लोग? मत देखिए राजनीतिक नजरिए से, खिलाड़ियों के लिए हो रहा आयोजन है ये। बिल्कुल भी राजनीति नहीं है और हमारी मानसिकता क्लियर है। हमारी मानसिकता भले इनको समझ में न आए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, नहीं ये तो आयोजन कर रहे हैं, आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? करने तो दीजिए आयोजन, उसके बाद बोलिएगा। अगर हमारी मानसिकता इस खेल के प्रति स्वच्छ नहीं रहती तो छत्तीसगढ़ ओलंपिक बनता ही नहीं। छत्तीसगढ़ ओलंपिक बनना ही हमारे खेल के प्रति भावनाओं को समझाता है। दूसरी बात, इन्होंने अभी एक तंज कसा, 71 से 31 में आ गए। भैया महामानव के रहते 372 से 240 में आ गए।
इसको भी बताइए जनता को। चौधरी जी 3 सिर्फ बार ये का भी नहीं। आप टोटल लगा लेना तो आप लोग 240 सीट पर नहीं आए। 3 लोकसभा चुनाव को मैं जोड़ता हूं ना, 46, 52 और 99 को भी जोड़ता हूं तो तीनों आपका 3 लोकसभा चुनाव मिलाकर भी आप 240 सीट पर नहीं आए। आप लोग 99, 100 में 99, आप लोगों के नेता ऐसा बता रहे हैं कि 100 में 99 सीट आई है। चौधरी जी आपकी 543 में 99 सीट आई है, आपकी 543 में 99 सीट आई है। आप ऐसा प्रचार कर रहे हैं जैसे 100 में 99 सीट आई है। आपको अपना जनादेश मजबूत करना चाहिए। छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस का मजबूत देश था, उसको कमजोर करने का काम आपकी नकारात्मक राजनीति ने किया है। उसको कमजोर करने का काम आपकी नकारात्मक राजनीति ने किया है। आपको हर जगह निकालना है। विकास का कोई काम आप लोगों ने 5 साल में किया नहीं। विकास का एक भी काम आपने 5 साल में किया, खाली घोटाले करने का काम आपने किया। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला, सीमेंट घोटाला, कोयला घोटाला, रेल घोटाला, आ गई है। आप जेल में भरिए ना। विषय पे रहिए, विषय पे रहिए, विषय पे रहिए। छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको जेल में भरिए, सरकार आपके हाथ आपका में जनादेश बहुमत की खत्म हुआ सरकार है। है। उसके कारण प्रदेश ये की विकास जनता की कोई आपको बात अवसर आपने दी नहीं है। की। राठी जी आ गई आपकी बात, उनको बोलने तो दीजिए। आप लोगों ने ऐसी चिंता चौधरी जी बोल रहे हैं। केंद्र की सरकार में भी भ्रष्टाचार 2G में आपने किसको दिया सजा बताइए। चलिए हमारा आज का विषय खेल पर है और बस्तर पे है। चौधरी जी बस्तर पे रहिए। खाली भ्रष्टाचार हुआ है। बीएससी के माध्यम से जो छत्तीसगढ़ के प्रतिभावान विद्यार्थी चलिए, थे, उनके साथ अन्याय करने का आज काम आज के विषय में प्रतिभावान विद्यार्थियों चलिए। छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों राठी जी हो गई आपने टोक दिया, आपकी बात आ गई। आप क्यों रिश्ते, अरे आपका नंबर बढ़ गया आपकी पार्टी में। चौधरी चलिए चौधरी जी कारण, ठोस कारण बताइए, क्या एक खेल पर राजनीति नहीं कर रही है क्या कांग्रेस? नकारात्मक राजनीति ठीक आप कर रहे है, हैं। सीधा सवाल। ठीक, भारतीय जनता पार्टी, मोहन जी जी खेल पर राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कैसे बाकी सभी चीजों में राजनीति अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करता है। और जहां तक ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात किए, हमने 5 साल सरकार में रहा, कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और 15 साल रमन सिंह की सरकार में जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया था, उसे वापस हमने जगा कर दिखाया और उसको वापस स्थापित कर दिया। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने के लिए, छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए और बस्तर को बचाने के लिए, बस्तर की संस्कृति को बचाने के लिए हम हर समय तत्पर बैठे हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज किसी के साथ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए एक कदम आगे बढ़ा के कांग्रेस ने बड़े दिल से स्वीकार किया है कि वो नक्सलवाद की लड़ाई में भी आपके साथ है और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए भी साथ है। राठी जी से लूंगा, लेकिन पहले चलते हैं वोरा जी के पास। वोरा जी, क्या ये जो बातें कही जा रही है ये सही में है कि इस तरीके की राजनीति में ये आयोजन भी उलझा हुआ नजर आएगा? आयोजन होगा जरूर, लेकिन राजनीति कम नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। मोहन जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। राजनीति तो होगी, वो खत्म हो नहीं सकती, क्योंकि जो भी कार्य होंगे उस कार्यों पर सवाल उठाना ये कांग्रेस का विपक्ष में रहते हुए धर्म है, और सवाल उठा करके सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करना भी कांग्रेस का धर्म है, क्योंकि वो विपक्ष में बैठी है। तो मुझे लगता है ये चीज तो होते रहेगी, लेकिन इसके बीच में महत्वपूर्ण चीज ये है कि यदि कोई पॉजिटिव चीजें हो रही है, सकारात्मक उसके परिणाम कहीं देखने को मिलते हैं, तो उसका स्वागत करना चाहिए। और मैं देख रहा था कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने भी स्वागत किया, राजेश भाई ने भी स्वागत किया, तो निश्चित रूप से ये अच्छी चीज है कि उन्होंने उस कार्यक्रम का स्वागत किया है। लेकिन कार्यक्रम कैसा होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, कैसे आयोजन होगा, कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे, कौन कौन से खेलों को उसमें शामिल किया जाएगा, इन बातों को देखना महत्वपूर्ण होगा। और कैसे आयोजन होता है, देखिए जैसे मैं सुन रहा था खेल मंत्री कह रहे थे कि केंद्रीय मंत्री का समय मिलते ही आयोजन होगा, तो ये केंद्रीय मंत्री का समय मिलेगा, आयोजन होगा, लेकिन आयोजन कैसा होगा इस बात को बताना चाहिए था। आयोजन में कौन कौन से खेल शामिल होंगे इसको बताना चाहिए था। और दूसरी चीज ये है कि जो ओवरऑल बस्तर की जो स्थिति है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान में स्थिति है उसको देखते हुए कांग्रेस का उस पर सवाल खड़ा करना निश्चित रूप से जायज है। हालांकि कांग्रेस भी वहां पर बहुत कमजोर स्थिति में नहीं है, कांग्रेस वहां मजबूत स्थिति में है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थितियां हैं उसमें अभी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयास मुझे नजर आ रहा है कि खेल के माध्यम से बस्तर और सरगुजा को एक विशेष दर्जा दे करके और वहां से प्रतिभाओं को आगे लाना। आखिरी राउंड में राठी जी ये बता दीजिए, बस्तर के लिए तो हो गया, बाकी जगह के लिए क्या होगा? क्या बाकी जगह खिलाड़ी नहीं है? वहां के लिए क्यों आप लोगों ने कोई योजना नहीं बनाई? एक साथ बनाते, सभी संभागों का आयोजन करा दीजिए, अलग अलग बस्तर ओलंपिक, रायपुर ओलंपिक, ऐसा करते, ये क्यों छोड़ दिया बाकी जगहों को? देखिए इसके लिए आगे काम करेंगे। अभी तो खेल अलंकरण हुआ है, खेल अलंकरण के बाद सबसे हमारा पिछड़ा जो क्षेत्र छत्तीसगढ़ में सबसे अछूता विकास से बस्तर है, तो बस्तर ओलंपिक का आयोजन हुआ है। धीरे धीरे सभी जगह, सरगुजा है, रायपुर है, सभी जगह आयोजन होगा।
अभी तो सरकार को बने 8 ही महीना हुआ है मोहन जी, अभी 4 साल 8 महीने 4 महीने का समय शेष है। सभी विकास के काम होंगे। भारतीय जनता पार्टी जिन जिन योजनाओं को लेकर सरकार बनाई थी, आप देख रहे हैं सभी पर काम चल रहा है। 21 क्विंटल धान की खरीदी 31 रुपए में हो रही है। हमारी 70 लाख महतारी जो हैं उनको महतारी वंदन योजना के माध्यम से जो है 12,000 रुपए साल का मिल रहा है। जितनी घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने की थी सब 6 महीने में पूरी हो गई है, जबकि ये हमारे को 5 साल का जनादेश मिला है। कांग्रेस को थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है मोहन जी। कहा खेल पे रहिए, और अभी तो ओलंपिक खत्म हुआ है इंटरनेशनल जी। ठीक है, चलिए, खेल में भेदभाव नहीं होना चाहिए और खेल जो है वो मेल कराता है। हम भी यही कोशिश में लगे। जल्दी जल्दी चौधरी जी मनमोहन सिंह जी के बारे में बोल रहे थे। चलिए विषय भटक जाएंगे विषय से। पूरे चैनल में मैं विषय से मेल हो जाए, पर ये जो विषय से भटकाने का प्रयास करते हैं इनको जवाब देना जरूरी है। ये पूरे चैनलों में पूरे हिंदुस्तान ने देख लिया कि मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था और उसको राजनीतिक लाभ लेने के लिए तोड़ मरोड़ के। चलिए, आज का विषय ये नहीं है, इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि खेल के जरिए मेल हो, बस्तर में युवा सामने आए, युवा नक्सली न बने और खिलाड़ी बनकर उभरे, और इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। उसमें सब साथ में है, लेकिन खेल में कोई खेल ना हो जाए, ये भी हमारी इस पर भी नजर बनी रहेगी। इस पूरी चर्चा को आज हम यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ राजेश चौधरी जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनीष वोरा जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और मेहमानों का धन्यवाद। टीवी 24 रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।